मैं अल्केमिस्ट का मुताला कर रही हूँ। बूढ़े ने कहा, खजाना पानी के बहाव से आश्कार होता है और यही पानी ही इसे आंखों से पोशीदा भी करता है। अगर तुम खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने गले का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। खजाने के 10वें हिस्से के बारे में आपका क्या ख्याल है? बूढ़े ने मायूसी से लड़के की तरफ देखा। अगर तुम आवाज ही उस चीज के वादे से करो जो तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम उसके वसूल की ख्वाहिश भी तर्क कर दोगे। लड़के ने उसे बताया कि उसने उससे कब्ल भी खजाने का 10वां हिस्सा एक खाना बदोश खातून को देने का वादा किया है। खाना बदोश इस काम में माहिर होते हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। बहरहाल अच्छी बात यह है कि तुमने ये तो सीख लिया कि हर चीज की एक कीमत होती है। बूढ़े ने किताब लड़के को वापस करते हुए कहा। कल उसी जगह उसी वक्त मुझे अपने गले का 10वां हिस्सा ला दो तो मैं तुम्हें खुफिया खजाने का पता बता दूंगा। उसके साथ ही बूढ़ा उठा और इमारत के कोने के पास रूपोश हो गया। लड़का दोबारा किताब पढ़ने लगा, मगर अब उसके लिए किताब पर तवज्जो देना मुश्किल हो गया था। उसे एहसास था कि बूढ़ा जो कुछ कह रहा था वही सच था। वो उठा और बेकरी की तरफ चलने लगा ताकि खाने के लिए कुछ खरीद सके। वो इसी शशोपंज में था कि दुकानदार को बताए या ना बताए कि बूढ़े ने उसके बारे में क्या कहा था। कभी कभी हालात को उसकी जगह पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, उसने अपने आप से कहा। उसने दुकानदार को कुछ न बताने का फैसला किया। अगर वो कुछ बता देता तो शायद दुकानदार सब कुछ छोड़कर दोबारा अपने ख्वाब का पीछा करने लग जाता, जबकि उसने हालात से समझौता कर लिया था और वो दुकानदार के लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहता था। उसने बाजार में चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद सदर दरवाजे पर पहुंच गया। सदर दरवाजे के साथ एक इमारत की खिड़की के सामने लोगों की लाइन लगी हुई थी। ये लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। उसे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? खिड़की के पीछे बैठे हुए शख्स ने पूछा। शायद कल मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े, लड़के ने जवाब दिया। उसने सोचा कि वो सिर्फ एक भेड़ बेचकर अफ्रीका का टिकट खरीद सकता है। इस ख्याल से ही उसे झुरझुरी सी आ गई। एक और ख्यालों की दुनिया का बासित टिकट क्लर्क ने अपने साथी से कहा। उसके पास ढेला भी नहीं है और ख्वाब अफ्रीका जाने के देख रहा है। लड़के को अपने रेवड़ का ख्याल आया। उसने सोचा कि अब उसे अपने रेवड़ के पास जाना चाहिए। 2 साल में उसने गल्ला बानी के बारे में सब कुछ सीख लिया था। उसने ये भी जान लिया था कि भेड़ की ऊन कैसे उतारते हैं। वो भेड़ों की मामूली बीमारियों का इलाज भी जानता था। उसे अंदलस की बेहतरीन चरागाहों के मुतालिक भी मालूम था। और सबसे बढ़कर तो ये बात कि उसे अपने तमाम जानवरों की कद्र कीमत का भी अंदाजा था। उसने अपने दोस्त के बाड़े तक पहुंचने के लिए सबसे तवील रास्ते का इंतखाब किया। रास्ते में वो चर्च के पास से गुजरा तो सीढ़ियों पर चढ़कर चर्च के मीनार पर चला गया। यहाँ से वो अफ्रीका के साहिल को देख सकता था। उसने सुना था कि उसी रास्ते से अरब हमलावर स्पेन में दाखिल हुए थे। यहाँ से वो पूरे शहर का नज़ारा कर सकता था। उसने वो मार्केट भी देखी जहाँ पर उसकी बूढ़े से मुलाकात हुई थी। मुझे तमाम जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं बूढ़े से क्यों मिला था, उसने सोचा। वो शहर में इसीलिए आया था कि बूढ़ी खातून से अपने ख्वाब की ताबीर मालूम कर सकेगा। ना तो वो ख्वातीन और ना ही वो बूढ़ा उसके चरवाहा होने पर मुतासर हुए थे। वो उन लोगों में से थे जो किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रखते थे। न ही उन्हें यह मालूम था कि चरवाहे अपने भेड़ियों से कितना मानूस होते हैं। उसको अपने रेवड़ की हर भेड़ की खसूसियात मालूम थी। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ उसकी लंगड़ी है, कौन सी भेड़ चंद दिन बाद बच्चा देने वाली है, कौन सी भेड़ काहिल है। अगर उसने उनको छोड़ दिया तो भेड़ों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। हवा तेज चलने लगी। वो हवा से भी वाकिफ था। अंदलस में उसका नाम लेवांतर है क्योंकि लेवांत की जानिब से चलती है। लेवांत बहर पर अंदलस के जुनूब में वाक़ है। लेवांतर की रफ्तार तेज होने लगी। उसने सोचा कि अब वो अपने रेवड़ और अपने खजाने के दरमियान में खड़ा था। उन दोनों में से उसे एक का इंतखाब करना था। फिर ताजिर की बेटी भी तो थी, मगर वो इतनी अहम नहीं थी जितना कि उसका रेवड़, क्योंकि उस लड़की का इन्हिसार
उसके रेवड़ की तरह लड़के पर नहीं था। फिर और शायद उसे तो ये भी याद ना हो कि उसने अपने आप से कहा। उसको और शायद उसे तो मैं भी याद ना हूँ, उसने अपने आप से कहा। उसको तो शायद इस बात का भी एहसास ना हो कि मैं उससे किस दिन मिला था, क्योंकि उसके लिए हर दिन एक जैसा था और तमाम दिन एक जैसे इसलिए होते हैं क्यों लोगों को हर दिन में होने वाली अच्छी चीज़ों का एहसास नहीं होता। मैंने अपने माँ-बाप को छोड़ा, अपने कस्बे को छोड़ा और वो लोग शायद मेरी गैर मौजूदगी के आदी भी हो गए हैं। इसी तरह भेड़ें भी मेरी गैर मौजूदगी की आदी हो जाएँगी, उसने सोचा। लेवांतर और तेज हो गई थी। उसकी शिद्दत वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसी लेवांतर के साथ कभी अरफ़ाते आए थे और उसके ही दोष पर उन लोगों के पसीने और ख्वाबों की खुशबू भी आती थी जो अपने-अपने खजानों की तलाश में सहरा की जानिब रवाना हुए थे। उसे हवा की आज़ादी से हसद होने लगा। उसे भी उसी हवा की तरह आज़ाद होना चाहिए था। अब भी शायद उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था उसके अपने सिवा। उसका रेवड़ ताजिर की बेटी और अंदलस की चरागाह उसकी मंजिल की जानिब सिर्फ एक कदम की हैसियत रखते थे। दूसरे दिन लड़का बूढ़े से मुलाकात के लिए अपनी 6 भेड़ों के साथ मौजूद था। मुझे हैरत है कि मेरे दोस्त ने बाकी की भेड़ें फौरन कैसे खरीद लीं, उसने बूढ़े से कहा। उसका ख्याल है कि रेवड़ मनाना उसका हमेशा से ख्वाब था। उसने अपनी बात जारी रखी। ये एक नेक शगुन है, बूढ़े ने जवाब दिया। ये हमेशा से ऐसे ही होता आया है। उसी को मुआफ़क़त का उसूल कहते हैं। जब तुम पहली दफ़ा ताश के पत्ते खेलो तो तुम्हें अपनी जीत का पुख्ता यकीन होता है। उसे शुरुआत की जीत कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? लड़के ने सवाल किया। कोई गैर मरई ताकत ऐसी होती है जो चाहती है कि इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाए। ये ताकत इंसान में जीतने की ख्वाहिश उभारना चाहती है। बूढ़े ने भेड़ों का मुआयना शुरू कर दिया। उनमें से एक लंगड़ी थी। लड़के ने बताया कि उसकी लंगड़ाहट बहुत मामूली है, वरना भेड़ बहुत ज़हीन है और सबसे ज़्यादा ऊन भी देती है। खजाना कहाँ है? उसने बूढ़े से इस्तेफार किया। मिस्र में एहराम के पास। लड़के को हैरत हुई कि बूढ़ी खातून ने भी तो यही कुछ कहा था, मगर बदले में उसने कुछ नहीं लिया था। खजाने को ढूंढने के लिए तुम्हें निशानियां पहचानना होंगी, बूढ़े ने कहा। खुदा ने हर इंसान के लिए एक राह मुतय्यन की है। तुम्हें इस राह को पहचानने के लिए सिर्फ निशानियों को पहचानना होगा। उससे कबल के बूढ़े की बात का कोई जवाब देता, एक तितली उड़ती हुई उसके और बूढ़े के दरमियान से गुजरी। उसे अपने दादा की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि तितली अच्छा शगुन है। उसके अलावा हशरात, छिपकलियाँ और 4 पत्ते वाले क्लोवर भी। हाँ, बिल्कुल ये अच्छी अलामत है। तुम्हारे दादा ने सही कहा था। बूढ़े ने क्या करा, उसके ज़हन को पढ़ते हुए कहा। बूढ़े ने अपनी सदरी खोली तो लड़का हैरान रह गया। बूढ़े ने सोने की तरह पहनी हुई थी जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उसे गुज़िश्ता रोज़ बूढ़े की छाती से निकलने वाली खैरा कर देने वाली रोशनी भी याद आ गई। बूढ़ा वाक़ई कोई बादशाह था और रहज़नों से बचने के लिए ऐसा रूप धार रखा था। ये लो, बूढ़े ने एक काले और एक सफ़ेद रंग का पत्थर लड़के को देते हुए कहा। इनको यूरियम और थोमीम कहते हैं। सफ़ेद का मतलब है हाँ और काले का मतलब है ना। जब भी तुम निशानियों को समझने में दिक्कत महसूस करो तो ये तुम्हारी मदद करेंगी। हमेशा बामकसद सवाल करना, लेकिन अगर तुम खुद से फैसला कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। खजाना अहराम मिस्र में है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मगर मैंने तुमसे किसी वाज़े फैसले पर पहुँचने की कीमत वसूल की है। मेरी वजह से क्या है तुम्हें फैसला करने में आसानी हुई। लड़के ने दोनों पत्थर अपने थैले में डाल लिए। उसने मुझे में इरादा कर दिया कि वो अपने फैसले खुद करेगा। ये मत भूलो कि तुम्हारा सामना जिस भी चीज़ से होगा वो सिर्फ़ अकेली है, और निशानियों को समझना ना भूलना, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी मंज़िल को कभी ना छोड़ना। आखिर में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँगा, बूढ़े ने कहा। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बड़े आलिम के पास भेजा ताकि वो अपनी खुशी का राज सीख ले। लड़का सहरा में 40 दिन चलने के बाद पहाड़ पर वाक़ खूबसूरत किले पर पहुँचा। यहाँ वो आलिम रहता था। किले में दाखिल होकर लड़के ने देखा हाल में चहल-पहल थी। ताजिर आ जा रहे थे और साज़ंदे साज़ बजा रहे थे, और एक कोने में
मेज दुनिया के सब लजीज खानों से भरी हुई थी। आलिम सब लोगों की बात बारी बारी सुन रहा था। लड़के को 2 घंटे के इंतजार के बाद आलिम से बात करने का मौका मिला। आलिम ने लड़के से आने की गज़ब सुनी और उसे बताया कि वो फिलहाल मसरूफ था, और उससे कहा कि वो महल की सैर करे और 2 घंटे के बाद आलिम से दोबारा मिले। इस दौरान मेरा एक काम भी करो, आलिम ने लड़के को एक चम्मच देते हुए कहा। चम्मच में चंद बूंद तेल था। ये चम्मच अपने हाथ में रखो और ख्याल करना कि तेल गिरने न पाए। महल की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए लड़के की नजरें मुसलसल चम्मच पर लगी रहीं। 2 घंटे बाद वो आलिम के पास दोबारा गया। तुम्हें ईरानी पर्दे कैसे लगे और बाग कैसा लगा, जो माहिर कारीगर ने 10 साल की मेहनत से बनाया है? आलिम ने लड़के से सवाल किया। लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने तो महल में कुछ भी नहीं देखा था। उसकी तो तमाम तर तवज्जो चम्मच में मौजूद तेल पर ही थी कि कहीं तेल न गिर जाए। तो फिर जाओ और दोबारा मेरे महल को गौर से देखो। जब तक तुम आदमी का घर ना देख लो तो तुम उस पर एतमाद कैसे कर सकते हो? आलिम ने लड़के से कहा। लड़का चम्मच पकड़कर दोबारा महल की सैल को निकल गया। लड़के ने क्या करा, दोबारा चम्मच पकड़कर महल की सैर को निकल गया। इस दफा वो वाकई महल की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ। छत पर मीनाकारी कमाल की थी। बाग अपनी मिसाल आप था। गर्द हर चीज अपनी जगह खूबसूरती का मुकम्मल नमूना थी। आलिम के पास दोबारा आने पर उसने महल की खूबसूरती की मुकम्मल तस्वीर कशी की। लेकिन तेल कहाँ है? आलिम ने पूछा। लड़के ने चम्मच को देखा, वो तो तेल से खाली था। मेरी सिर्फ एक ही नसीहत है, आलिम ने कहा। खुशी का राज यह है, तुम दुनिया की रौनकें जी भरकर देखो, मगर चम्मच में मौजूद तेल को कभी न भूलो। चरवाहा खामोश रहा। बूढ़े बादशाह की कहानी उसकी समझ में आ गई थी। चरवाहा चाहे सयाहत में मसरूफ रहे, मगर उसे अपनी भेड़ों को नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने चरवाहे को गौर से देखा और उसके सर पर अपने दोनों हाथों को फेरा, फिर अपनी भेड़ें लेकर रवाना हो गया। अरफा के बुलंद तरीन मुकाम से अफ्रीका की झलक नजर आती है। मलचीज दकसलम का बादशाह किले की फसील पर बैठा हुआ था। वो लेवांतर को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। भेड़ें करीब ही चल रही थीं। उन्हें मालिक की तब्दीली का कोई गम नहीं था। आखिर उन्हें कि सिर्फ चारा और पानी ही तो दरकार था। मलचीजेदक ने समंदर में एक छोटे जहाज को अफ्रीका की तरफ रवा दवा देखा। अब वो इस चरवाहे को दोबारा कभी नहीं देख सकेगा, जैसा कि वो अब्राहम को कभी दोबारा नहीं देख सका था। उससे भी उसने 10वां हिस्सा वसूल किया था। वलियों की कोई ख्वाहिशात नहीं होती, क्योंकि उनकी कोई मंजिल नहीं होती। सलम के बादशाह की शदीद ख्वाहिश थी कि वो चरवाहा जरूर कामयाब हो। उसे इस बात का रंज जरूर था, चरवाहा बहुत जल्द उसका नाम भूल जाएगा। मुझे चाहिए था कि उसके सामने अपना नाम बार बार दोहराता कि चरवाहा मेरा नाम याद रख सकता। अय खुदा, मुझे मालूम है ये सब कुछ फना होने वाला है, लेकिन एक बूढ़ा बादशाह फख्र के चंद लम्हात चाहता है। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। उसे बहुत ही अजीब लगा कि तांजीर के तमाम कहवा खाने एक दूसरे से बेहद मुमासिलत रखते थे। कुछ लोग एक तवील पाइप से कश लगाते थे और फिर उसे दूसरा आदमी को थमा देते थे। बाद में उसे मालूम हुआ कि इस पाइप का नाम हुक्का है। लोग हाथों में हाथ डालकर बाजारों में घूम रहे थे। औरतों के चेहरों पर नकाब थे। वक्फे वक्फे के बाद मजहबी रहनुमा एक मीनार पर चढ़कर जोर जोर से कुछ पुकारता, जिसे सुनकर लोग बार बार झुकते थे और अपना माथा जमीन पर टेकते थे। गैर मसीहों की इबादत, उसने सोचा। ये उसने बचपन में मदरसे में पढ़ा था। सैंड सेशा को अपने सफेद घोड़े पर सवार बेनियाम तलवार लिए उसे हमेशा बहुत मशहूर कौन लगता था। ये सोचकर वो उदास हो गया और तन्हाई महसूस करने लगा। उसे मालूम था खजाने तक पहुंचा कैसे जाए। उसकी जेब में अच्छी खासी रकम थी, जो उसने अपनी भेड़ों को बेचकर हासिल की थी, और उसे यह भी मालूम था कि पैसे में एक जादू होता है जो हर काम को मुमकिन बना देता है, और बहुत जल्द वो एहराम के पास होगा। उसे यह भी यकीन था कि एक बूढ़ा आदमी जिसने सोने की जरा पहन रखी थी सिर्फ चंद भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोल सकता था। बूढ़े ने निशानियों का भी तो जिक्र किया था, और अब नए अबूर करते हुए वो निशानियों के बारे में सोचता रहा।
उसे मालूम था बूढ़ा क्या कह रहा है। अंदलस के मैदानों से गुजरते हुए उसे हमेशा इदराक हो जाता था उसे कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अपने मुशाहिदे से उसने ये भी सीखा था कि खास किस्म की जड़ी बूटी इस बात की अलामत थी कि पानी नज़दीक है, और एक खास किस्म के परिंदे की मौजूदगी इर्द गिर्द सांप की मौजूदगी की अलामत थी। ये सब कुछ उसने अपनी भेड़ों की सोहबत में रहकर सीखा था। अगर खुदा भेड़ों को रास्ता सुझा सकता है तो फिर इंसान को किस तरह भटकने के लिए छोड़ देगा। इस ख्याल से उसको बहुत तमानियत महसूस हुई और कहवे की कड़वाहट भी कम हो गई। तुम कौन हो? किसी ने हिस्पानवी जबान में उससे पूछा। लड़के को इत्मीनान हुआ, वह भी निशानियों के बारे में ही सोच रहा था और पहली निशानी ज़हूर पजीर हो गई थी। तुम हिस्पानवी कैसे बोल सकते हो? उसने सवाल करने वाले से ही उल्टा सवाल किया। नौवारिद मगरिबी लिबास में मलबूस एक नौजवान था, लेकिन उसकी रंगत उसके मुकामी होने की चुगली खा रही थी। वो चरवाहे की उम्र और कद का था। यहाँ हर कोई हिस्पानवी बोल सकता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर हैं। नौवारिद ने जवाब दिया। बेहतर, मुझे अपनी खिदमत का मौका दो और मेरे लिए भी एक गिलास शराब मंगवा दो। मुझे ये कड़वा कहवा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसने नौवारिद से कहा। इस मुल्क में शराब नहीं मिल सकती, हमारे मजहब में इसकी ममानियत है, नवारिद ने जवाब दिया। लड़के ने उसे बताया कि उसे एहराम में मिस्र जाना है। उसने पहले नौवारिद को खजाने के बारे में बताने का इरादा किया, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। अगर वो ऐसा करता तो इस बात का कवी इम्कान था कि नौवारिद अरब उससे अपना हिस्सा मांगता, और उसे बूढ़े की बात याद थी। कभी उस चीज का वादा ना करना जो अभी उसकी मिल्कियत में नहीं है। अगर तुम एहराम मिस्र तक मेरी रहनुमाई करो तो मैं तुम्हें उसका मुआवजा दूंगा, उसने नौजवान अरब से कहा। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है? नौवारिद ने इस्तफार किया। उसने देखा कहवा खाने का मालिक इन दोनों की गुफ्तगू को बहुत गौर से सुन रहा था। दुकानदार का इस तरह से देखना उसे बुरा लगा, मगर उसको एक रहनुमा मिल गया था जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अहराम मिस्र तक पहुंचने के लिए सहरा अबूर करना पड़ेगा, और उसे अबूर करने के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार होगी। पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास रकम है भी सही या नहीं। उसे ये सब कुछ अजीब लगा, मगर उसे बूढ़े की बात पर एतमाद था। उसने कहा था, जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो तो कायनात की हर शय उसे मुमकिन बनाने पर तुल जाती है। उसने अपनी तमाम रकम निकाल ली और नौवारिद के सामने रख दी। कहवा खाने का मालिक भी ये सब कुछ देख रहा था। उसने अरबी में नौवारिद से कुछ कहा। कहवा खाने का मालिक कुछ परेशान सा लग रहा था। नौवारिद ने कहा, आओ यहाँ से चलें, कि हम ये चाहता है कि हम चले जाएं। जब वो कहवे का बिल देने के लिए गया तो कहवा खाने के मालिक ने उसे बाजू से पकड़ लिया और अरबी में जोर जोर से कुछ बोलने लगा। लड़का मजबूत डील डोल का मालिक था। पहले तो उसने सोचा कि इस बदतमीजी का उसको मुंह तोड़कर जवाब दे, मगर ये सोचकर चुप हो गया कि वो एक गैर मुल्क में था। अरबी ने कहवा खाने के मालिक को धक्का देकर उसे छुड़ा लिया। ये तुम्हारी रकम हथियाना चाहता है, अरबी ने कहा ना। तांजीर बाकी अफ्रीका से बहुत मुख्तलिफ है। ये एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह पर लुटेरे और रेजन कसरत से पाए जाते हैं। लड़के को अपने नए साथी पर बहुत एतमाद था। आखिर उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। अरबी रकम गिनने लगा। हम अहराम मिस्र के लिए कल रवाना होंगे, मगर उससे पहले हमें 2 ऊँट लेना होंगे। दोनों ने तांजीर की तंग गलियों में चलना शुरू कर दिया। बाजार के दोनों तरफ स्टॉल लगे हुए थे। वो चलते चलते चौराहे पर पहुंच गए। यहाँ पर बहुत ज्यादा रश था। हर कोई खरीदो फरोख्त में मसरूफ था। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई खंजर का भाव ताव कर रहा था, किसी तरफ कालीन फरोख्त हो रहे थे, उसी के बराबर में तंबाकू। लड़के की नज़र मुसलसल अरबी पर थी। आखिर उसकी पूरी जमा पूंजी उसी के पास तो थी। एक बार तो उसने सोचा कि वो इस अरबी से अपनी रकम वापस ले ले, मगर ये सोचकर खामोश हो गया। ऐसा करना एक गैर दोस्ताना अमल होगा। मुझे मुसलसल उस पर नजर रखनी चाहिए, उसने अपने आप से कहा। उसे इस बात का भी बहुत इत्मीनान था कि वो अरबी की निस्बत मजबूत डील डोल का मालिक था। उसी गहमा गहमी में उसे एक बहुत ही खूबसूरत तलवार नजर आई। उसने आज तक किसी तलवार नहीं देखी थी। तलवार का म्यान चांदी का बना हुआ था और दस्ते पर कीमती जवाहरात जुड़े हुए थे। उसने अपने दिल में अहद कर लिया,
جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا نا۔ ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو، اس نے عربی سے کہا، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر یکدم انکشاف ہوا کہ ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا تو اپنی تمام تر پونجی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، اسے معلوم تھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تلوار ہی کو دیکھتا رہا اور ہمت جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، غیر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر کہیں بھی اس طرف ساتھی نہیں تھا۔ اس نے کیا ہے اپنے آپ کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گا۔ اسی دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور اونچی آواز میں کچھ پکارنے لگا۔ تمام لوگ پہلے تو جھکے، پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے۔ اس سے فارغ ہو کر سب نے اپنی اپنی دکانیں بند کر لیں اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا، آج صبح جب سورج طلوع ہوا تو ایک دوسرے بر اعظم پر موجود تھا، اور وہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں اور اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی بھی امید تھی۔ آج صبح اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا، اور جبکہ سورج ڈوب رہا ہے تو ایک دوسرے بر اعظم پر ہے جہاں کی زبان سے بھی وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چرواہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا زاد راہ تھا۔ اس کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر کو لوٹ سکے۔ یہ سب کچھ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے کے درمیان ہو گیا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ بازار اس وقت ویران تھا، وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ جی بھر کر رویا، اور اس لیے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی، اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ اس نے سوچا، جب میں چرواہا تھا تو میں تو بہت خوش تھا، اور میرے ساتھی بھی مجھ سے بہت خوش ہوتے تھے، مجھے آتا دیکھتے تھے تو میرا استقبال کرتے تھے۔ اور اب میں بہت اداس اور تنہا ہوں، میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ان سب لوگوں سے بہت نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا کہ شاید اس میں کچھ بچا ہو۔ تھیلے میں اس کی کتاب تھی، جیکٹ تھی اور 2 پتھر تھے، وہ پتھر جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پتھروں پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گنا اطمینان ہوا۔ اس نے ان دونوں پتھروں کے عوض 6 بھیڑیں دی تھیں، اور وہ ان پتھروں کو بیچ کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا، اس نے سوچا۔ یہ ایک ساحلی شہر ہے، اور اس عربی کے بقول ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ قہوہ خانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا نووارد دوست جو ہے لٹیرا ہے۔ میں دنیا کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا ہی سیدھا سادہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ لڑکے نے کہا، میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا اور ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اب یہی اس کا کل خزانہ تھا، ان کو چھونے سے اسے اطمینان ملا۔ پتھروں نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی۔ بوڑھے نے اس سے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا مزم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بوڑھے کی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل مفلس تھا۔ پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جو اس کے ماضی سے واقف تھا۔ ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے، وہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گی۔ لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اس سے واضح سوال کرنا، وہ معلوم کرنا کیا چاہتا کیا ہے نا؟ اس نے سوال کیا، کیا بوڑھے آدمی کی دعائیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا۔ جواب ہاں میں تھا۔ کیا مجھے میرا خزانہ مل جائے گا؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو ٹٹولا تو دونوں پتھر سوراخ سے نیچے گر گئے تھے۔
लड़के को अब तक मालूम ही नहीं था कि थैले में कोई सुराग भी है। वो नीचे झुककर यूरियम और थोमियो को ढूंढने लगा। उसके साथ ही उसके जहन में एक और ख्याल आया। निशानियों को पहचानना सीखो और उन पर अमल करो। बूढ़े ने कहा था। एक और निशानी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने पत्थरों को उठाया और थैले में रख लिया। उसने सुराख को रफू करने का ख्याल भी तर्क कर दिया। पत्थरें जब चाहे गिर सकते हैं, उसने सोचा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान को नहीं करना चाहिए, उससे खतरा होता है वो अपनी मंजिल से भटक ना जाए ना। उसने अपने दिल में अहद कर लिया कि अब वो अपने फैसले खुद करेगा। पत्थरों ने उसे बताया था कि बूढ़े आदमी की दुआएं अब भी उसके साथ हैं। उससे उसका खुद पर से एतमाद बढ़ गया था। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। उसे ऐसा लगा कि यह नामानूस जगह नहीं है, बल्कि एक नई जगह थी। आखिर उसने उसी की तो हमेशा ख्वाहिश की थी। अगर वो एहराम मिस्र तक ना पहुंच पाया तो अपने किसी भी जानने वाले चरवाहे से भी ज्यादा दुनिया को देख चुका था। काश उनको भी इस बात का एहसास हो जाए कि उनसे सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया आबाद है। अगरचे उसकी नई दुनिया उस वक्त एक वीरान बाजार था, मगर वो उसका नज़ारा उस वक्त भी कर चुका था जब ये बाजार अपनी पूरी गहमा गहमी पर था। उसके साथ ही उसे अपनी तलवार का ख्याल आया। उस ख्याल से उसे तकलीफ भी हुई, मगर उसने उससे खूबसूरत तलवार उससे कब्ल कभी देखी भी तो नहीं थी। अब उसे फैसला करना था कि एक लुटेरे का डसा हुआ इंसान है या खजाने की तलाश में फिरने वाला महमजू। मैं खजाने की तलाश में निकलने वाला महमजू हूँ, उसने खुद कलामी के अंदाज में अपने आप से कहा ना। किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया तो उसे मालूम हुआ कि वो बीच बाजार में ही सो गया था। अब बाजार की गहमा गहमी लौट रही थी। उसने अपनी भेड़ों के लिए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। तब उसे ये एहसास हुआ वो तो एक नई दुनिया में है। लेकिन अफसोस के बजाय उसे खुशी का एहसास उस पर छाया हुआ था। उसे भेड़ों के लिए चारे और पानी की तलाश में मारा मारा फिरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने खजाने की तलाश में जा सकता था। उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, मगर उसके पास एतमाद की दौलत थी। उसे एहसास हुआ कि वो लोगों के चेहरे से अंदाजा कर सकता था कि वो अपनी मंजिल के करीब है या दूर है। ये बहुत ही आसान था, मगर उससे कब्ल उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसने गुज़िश्ता रात फ़ैसला किया था कि वो भी इस तरह का महमजू बनेगा जिनकी कहानियाँ उसने किताबों में पढ़ी थीं। उसने आहिस्ता-आहिस्ता बाज़ार में चलना शुरू कर दिया। दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें सजाने में मसरूफ़ थे। वो एक मिठाई वाले की दुकान सजाने में उसकी मदद करने लगा। मिठाई वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और तमानियत थी। वो जानता था कि ज़िंदगी क्या है। मिठाई वाले की मुस्कुराहट ने उसे बूढ़े की याद दिला दी। ये मिठाई वाला उसके लिए मिठाई नहीं बना रहा था, वो किसी ताजिर की बेटी से शादी कर सके, बल्कि वो तो एक मिठाई इसलिए बना रहा था क्योंकि उसे ये काम पसंद था। इसलिए उसके चेहरे पर तमानियत है, उसने सोचा। जब मिठाई वाले की दुकान सज गई तो उसने लड़के को खाने के लिए मिठाई दी, जो उसने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली और अपनी राह पर गामजन हो गया। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि एक आदमी अरबी बोल रहा था, जबकि दूसरा आदमी हिस्पानवी में जवाब दे रहा था। जबकि दोनों एक दूसरे का मफहूम समझ रहे थे। इसका मतलब है कि एक ऐसी ज़बान भी है जिसका इन्हिसार अल्फाज पर नहीं है, उसने सोचा। इस बात का तजुर्बा वो उससे कब्ल भेड़ियों के साथ भी कर चुका था। अब वही तजुर्बा इंसानों के दरमियान हुआ। वो हर कदम पर एक नई चीज़ सीख रहा था। उनमें से कुछ बातों का उसको तजुर्बा वो उससे कब्ल भी कर चुका था, मगर तब तुम्हें इसका तब उसे उस बात का इदराक ही नहीं था। उसे इन चीज़ों का इदराक इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनका आदी हो चुका था। अगर मैं ये ज़बान सीख लूँ जिसका इन्हिसार अल्फाज पर नहीं है, तो मैं पूरी दुनिया को समझ सकता हूँ, मुतमईन और पुरसुकून। उसने तांजीर की गलियों में टहलने का इरादा किया। इस तरह से वो निशानियों का मुशाहिदा कर सकता था, मगर उसके लिए उसे सब्र की ज़रूरत थी, और फिर चरवाहे से ज़्यादा सब्र कौन कर सकता है। उसने जो कुछ भेड़ों के साथ सीखा था, उसका इतलाक़ उसको एक नई जगह पर किया जा सकता था। तमाम चीज़ें असल में एक ही हैं, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। क्रिस्टल फरोश आज भी उसी परेशानी के साथ जागा जो उसका रोज का मामूल था। वो उसी जगह पर गुज़िश्ता 30 साल से रह रहा था। उसकी दुकान पहाड़ी की चोटी पर थी, जहाँ ग्राहकों का गुजर बहुत कम
होता था। उसको सिर्फ एक काम आता था, क्रिस्टल की पहचान और खरीदो फरोख्त। उसका कारोबार कभी उरूज पर था। उसकी दुकान की शोहरत बहुत दूर दूर तक थी और उसके ग्राहकों में अरब ताजिर, फ्रांसीसी और बरतानवी माहिर, अर्जियात और जर्मन फौजी सब होते थे। तब सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत जल्द अमीर होने का भी ख्वाब देखता था। मगर वक्त के साथ जो है तांजीर बदल गया। नज़दीकी शहर सेउल्टा इतनी तेजी से फैला कि तांजीर की रौनकें मांग पड़ गईं। अक्सर दुकानदारों ने अपने कारोबार नए शहर में मुंतकिल कर लिए। अब ग्राहक पहाड़ी पर वाक़ खाली दुकानों में झाँकने से, बाज़ार से खरीदारी करने को तरजीह देते थे। लेकिन क्रिस्टल फ़रोश के पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इसी कारोबार में गुज़ार दिए थे और वो किसी दूसरे कारोबार से बिल्कुल नावाकिफ़ था। अब कारोबार बदलना बड़ी दस्तरस लगता था। उसकी सुबह लोगों को देखते हुए गुज़रती थी। ये सालों से उसका मामूल था। अब तो उसे लोगों के गुज़रने के औकात भी अजबर हो गए थे। दोपहर के करीब एक लड़का उसकी दुकान में दाखिल हुआ। लिबास से वो किसी खाते-पीते घराने का फर्द लगता था, मगर उसकी तजुर्बाकार निगाहें कहती थीं कि उसकी जेबें खाली हैं। दुकान में लगे एक खुतबे से अंदाज़ा होता था कि दुकानदार एक से ज़्यादा ज़बानें बोल सकता था। मैं क्रिस्टल साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लड़के ने काउंटर पर मौजूद शख्स से कहा। इस हालत में ये शायद ग्राहकों के लिए मैं क्रिस्टल सा मैं मैं क्रिस्टल साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लड़के ने काउंटर पर मौजूद शख्स से कहा। उस हालत में शायद ग्राहकों के लिए ज़्यादा कशिश का बाइस ना हो। दुकानदार ने खाली-खाली नज़रों से लड़के की तरफ देखा। तुम मुझे बदले में कुछ खाने के लिए दे देना। दुकानदार अब भी खामोश था, लगता था किसी फैसले तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। लड़के ने सोचा कि उसे सहरा में जैकेट की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी, लिहाज़ा वो उसे क्रिस्टल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसने थैली से जैकेट निकाली और क्रिस्टल साफ़ करना शुरू कर दिए। आधा घंटे में उसने दुकान में मौजूद ज़्यादातर क्रिस्टलों को चमका दिया था। अभी उसने काम करना शुरू ही किया था कि दो ग्राहक जो है दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने क्रिस्टल खरीदा। जब वो काम से फारिग हुआ तो दुकानदार ने उसे खाने के लिए अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने दुकान बंद की और नजदीकी होटल पर चले गए। सिर्फ खाने के लिए तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ताजिर ने लड़के से कहा। कुरान हमें तलकीन करता है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। तो फिर तुमने मुझे काम करने की इजाज़त क्यों दी? लड़के ने इस्तिफ़ार किया। क्योंकि क्रिस्टल गंदा था और हम दोनों को अपने-अपने ज़हनों की सफाई भी मतलूब थी, ताजिर ने जवाब दिया। जब वो खाने से फ़ारिग़ हुआ तो दुकानदार बोला, तुम्हारे आने के बाद आज मेरी दुकान में 2 ग्राहक आए। ये एक नेक शगुन है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुकान में काम करो। लोग निशानियों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, लड़के ने सोचा, लेकिन शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? ताजिर ने उससे इस्तिफ़ार किया। मैं आज का पूरा दिन और पूरी रात तुम्हारी दुकान पर काम करूँगा और तुम्हारी दुकान की हर एक चीज़ पर चमका दूँगा। मुआवज़े में मुझे मिस्र जाने के लिए ज़्यादा राह चाहिए, लड़के ने जवाब दिया। दुकानदार बेसाख्ता हँस पड़ा। अगर तुम मेरी दुकान में 1 साल भी काम करो और उसके अलावा मैं तुम्हें दुकान में फ़रोख्त होने वाली हर चीज़ पर कमीशन भी दूँ तो फिर भी तुम मिस्र जाने का ज़ातिरा पूरा नहीं हो सकता। मिस्र यहाँ से हज़ारों मील दूर है और दरमियान में एक लकोदख सहरा है। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे हर चीज़ साकिन हो गई हो, फ़िज़ा में गहरा सन्नाटा हो गया हो, बाज़ार सुनसान थे, कोई उम्मीद नहीं बची, कोई महम-जोई नहीं हुई, ना बूढ़ा शहंशाह और ना ही मंज़िल का कोई निशान, ना ख़ज़ाना और ना ही अहराम-ए-मिस्र। दुकानदार की बात में जैसे जादू के अल्फ़ाज़ थे जिनके अदा होते ही सब कुछ गायब हो गया ना। दुनिया जैसे साकिन हो गई उसके लिए। ऐसा शायद इसलिए था कि वो खुद उदास था। उसने खाली-खाली नज़रों से कैफ़े के दरवाज़े से बाहर देखने लगा। उसे लगता था कि उसकी रूह अभी परवाज़ कर जाएगी और सब कुछ उसी लम्हे में ख़त्म हो जाएगा। दुकानदार तजस्सुस से लड़के की तरफ देख रहा था। उसकी आँखों की तमाम चमक जो उसने सुबह देखी थी, गायब हो चुकी थी और वो मायूस था। मैं तुम्हें इतना मुआवज़ा दे सकता हूँ कि तुम अपने मुल्क में वापस जा सको, दुकानदार बोला। लड़का खामोश था। वो उठा और अपने उसने कपड़े ठीक किए, थैला उठाया। मैं काम करूँगा।
मुझे इतनी रकम चाहिए कि मैं कुछ भेड़ें खरीद सकूं। लड़के को क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए 1 माह से जायद का अरसा बीत गया था। ये काम उसकी तबीयत से मुताबिकत नहीं रखता था। दुकानदार हर वक्त टोकता रहता था कि वो क्रिस्टल को एहतियात से उठाए, कहीं वो टूट न जाए, और लड़के की ये नोक-झोंक अच्छी नहीं लगती थी। वो इस काम से इसलिए चिपका हुआ था कि दुकानदार का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। वो लड़के को सामान की फरोख्त पर उसको माकूल कमीशन भी देता था। उसने अब तक कुछ रकम पस अंदाज कर ली थी। उसने अंदाजा लगाया, अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो 1 साल में वो इतनी रकम जमा कर लेगा कि वो कुछ भेड़ें खरीद सके। हमें क्रिस्टल के लिए एक शोकेस बनाना चाहिए, उसने दुकानदार से कहा। हम ये शोकेस दुकान के बाहर रखेंगे। इस तरह ग्राहक दूर से ही क्रिस्टल देखकर दुकान की तरफ मुतवज्जा होंगे। उससे कब्ल मैंने कभी क्रिस्टल दुकान के बाहर नहीं रखा। इस तरह उसके टूटने का खदशा रहता है। दुकानदार ने जवाब दिया। जब मैं अपनी भेड़ें चरागाहों में लेकर जाता था तो इस बात का खदशा मौजूद रहता था कि कोई भेड़िया किसी भेड़ को उठाकर ले जाएगा, या फिर कोई भेड़ वीराने में बीमार पड़ जाए और मर जाए, या उसे कोई सांप डस ले। लेकिन दुनिया इसी तरह से ही रवा दवा है ना। दुकानदार कोई जवाब देने के बजाय ग्राहक की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो गिलास पसंद कर रहा था। आजकल उसका कारोबार बहुत उरूज पर था। ऐसा लगता था जैसे पुराने दिन लौट आए हैं, जब उसकी दुकान मरकज़े निगाह हुआ करती थी। कारोबार में बहुत बेहतरी हो गई। दुकानदार ने ग्राहक से फारग होने के बाद लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी कमाई काफ़ी अच्छी है और उम्मीद है तुम भी बहुत जल्द अपना रेवड़ बनाने में कामयाब हो जाओगे। इससे ज़्यादा की तलब अच्छी नहीं है। लेकिन हमें निशानियों को पहचानना चाहिए, लड़के ने बेसाख्ता कहा। फिर उसे अफसोस भी हुआ कि उसने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि दुकानदार तो कभी बूढ़े बादशाह से मिला ही नहीं था। उसे मुताबिकत का उसूल कहते हैं, क्योंकि जिंदगी जो है कामयाबी में तुम्हारे साथी बनना चाहती है, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। दुकानदार बूढ़े बादशाह से न मिलने के बावजूद लड़के की बातें समझ चुका था। आखिर लड़के की उसकी दुकान में आमद भी तो दुकानदार के लिए बजाते खुद एक नेक शगुन थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आमदनी बेहतर बेहतर हो रही थी, और उसे कभी मलाल भी नहीं हुआ था कि उसने लड़के को मुलाजिमत क्यों दी। वो लड़की को तनख्वाह के अलावा माकूल कमीशन भी देता था, ताकि वो जल्द से जल्द अपना रेवड़ बना सके। तुम अहराम मिस्र क्यों जाना चाहते हो? उसने शोकेस का सवाल टालने के लिए बात का रुख बदलते हुए लड़के से पूछा। क्योंकि मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, लड़का बोला। वो दुकानदार से अपने ख्वाब के मुतालिक कोई जिक्र नहीं करना चाहता था। वो वैसे भी अब खजाना भी उसके लिए तल्ख याद से ज्यादा कुछ भी नहीं था, और उसे दोहराना एक तकलीफ दे अम्र था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद इंसान सिर्फ अहराम मिस्र को देखने के लिए इतने बड़े सहरा को अबूर करना पसंद करेगा, दुकानदार ने जवाब दिया। अहराम पत्थरों का एक ढेर है जो तुम भी अपने घर के सहन में बना सकते हो। हाँ, जिसे सयाहत का शौक ना हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। वो वो दुकान में दाखिल हुआ, है ना। वो दुकान में दाखिल होने वाले ग्राहक की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे तब्दीली शायद रास नहीं आती, दुकानदार ने अगले रोज कहा। सामने की दुकान का मालिक हसन शायद खरीदारी में गलती भी करे तो कारोबार के हजम की वजह से उसे कोई काबिल जिक्र फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें शायद अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बात में वजन था। लेकिन तुम तो शोकेस बनाना क्यों चाहते हो? दुकानदार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। न